देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा काम, बस यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। कहते हैं न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। यहाँ तक कि देवता भी आ गए, पर आज जो मेहमान आया है ना, ऐसा मेहमान हमने आज तक नहीं देखा। भगवान ने पूछा कौन है, तो नाम बताया सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में गया, भगवान सारी सुध-बुध छोड़कर भागे। कहते हैं ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा
को मोहन तेरी गाड़ी चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान ने तुरंत सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। मित्र बनो तो ऐसे बनो। मित्र अगर हजार परेशानी में खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, अगर आपने मित्रता की है तो फिर आपको उसके साथ खड़ा होना ही चाहिए, तभी आप मित्र कहलाओगे, अन्यथा फिर आप मित्र नहीं। कहते हैं कि आज रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसा मेहमान आया है। आज भगवान सुदामा जी को लेकर गए, भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। कहते हैं बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। मित्रता में कैसा भाव आ गया है। मीठी मीठी ताली एक साथ।
माता रुक्मिणी मैया कलश लेके आई, उससे पहले तो भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरण धुला दिए। सोचो वो दिन कितना गजब का रहा होगा। कहते हैं कि आज कन्हैया भी रो रहे हैं, सुदामा जी भी रो रहे हैं। मित्रता में कैसा भाव आ गया। अब सुदामा जी से भगवान ने पूछा, बोले सुदामा जी विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले तब तो पक्के विश्वास से कह सकता हूँ कि भाभी ने ही भेजा होगा, और अगर भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए भी कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी अब वो चावल की पोटली छिपा रहे हैं। इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा राजा है, ये चावल कैसे दूं इसे? कहते हैं लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे, दीनता को अपनी कैसे बताने, दीनता को अपनी कैसे बतावे। क्या सुदामा जी कह रहे हैं कि अपनी दीनता को कैसे बताएं? तो कहते हैं छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ गया है, 56 भोग का स्वाद आ गया है, 56 भोग का स्वाद आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया। अब क्या हुआ कि सुदामा जी से भगवान ने वो पोटली छीनी। एक मुट्ठी में भगवान ने एक लोग, दो लोग, ऐसे करके 3 मुट्ठी में सुदामा जी के घर सब कुछ भेज दिया। अब रुक्मिणी मैया ने आकर हाथ पकड़ लिया। तो किसी ने कहा रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अपने लिए कुछ बचाओ, पर ये गलत है। रुक्मिणी मैया ने हाथ इसलिए पकड़ा कि प्रभु ये इतने बड़े महापुरुष हैं और इनके द्वारा लाया गया ये धान, ये चावल प्रसाद है, तो आप अकेले क्यों खा रहे हो? सब मिलकर खाएंगे, फिर उन चावलों की खीर बनाएंगे। खीर सबने खाई। अब सुदामा जी भगवान आपस में बातें करते हैं, तो सुदामा जी से भगवान पूछते हैं, और फिर सुदामा जी भगवान से पूछते हैं, बोले कन्हैया तेरा विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया, बुलाऊं? तो बोले हाँ बुलाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो बोले किस किस को बुलाऊं? तो बोले इतने कितने किए हैं, एक बुलाऊं दो बुलाऊं? तो इतने कितने किए हैं? बोले 16,108। बोले कन्हैया एक शादी में हमको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, भूल गया होगा। 2 में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, भूल गया होगा, पर 16,108 शादी करी, कोई सी में तो बुला लेता रे। भगवान कहते हैं, बोले सोच समझ कर मैंने एक भी शादी नहीं करी, सारी शादियां इमरजेंसी में हुई है। अगर मैं सोच समझकर कोई शादी करता तो मैं निमंत्रण जरूर भेजना। अब सारी पत्नियों को बुला लिया आशीर्वाद देने। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवान भवा, आयुष्मान भवा। 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया, 5 को दिया, 6 को दिया, 5,000 तक आशीर्वाद दिए। तो ये हाथी ऐसे हो गए, हाथ ही नहीं हिल रहे, दुखने लगे। बोले कन्हैया सबका पति तो तू ही है ना? बोले अब तू ही आ जा। इकट्ठा आशीर्वाद कन्हैया जी को दे दिया। फिर कहते हैं सुदामा जी मात्र 1 दिन रहे द्वारिका में। कहते हैं रही द्वारिका में बस 1 दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा,
का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये जय दोनों जय हाथ ऊपर उठा के करीब आ गया है। के दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये जय जय सुदामा करीब आ गया है। ये जय जय सुदामा करीब आ गया है। ये जय जय सुदामा